किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मोहसिन नवाज साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा मारिया मोहसिन साहब। वेलकम टू द शो मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी चाहतों की सल्तनत का हिस्सा हमें बनाया। बड़ी मोहब्बत मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। बड़ी नायत। और मोहसिन नवाज साहब जो हैं वो मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं और मोहसिन नवाज साहब एडिक्शन काउंसलर हैं और आरजे हैं, और मारिया साहबा जो हैं वो भी आरजे हैं रेडियो पे। आप लोग इकट्ठे ही काम करते थे जी, बिल्कुल है ना? ये आपकी मोहब्बत की दास्तान वहीं से शुरू हुई? जी, तकरीबन थोड़ा पहले से। तो मैं तो मोहब्बत की शायरी के लिए बदनाम हूँ, तो मेरे ख्याल में आगाज़ यहीं से करते हैं साहब, है ना? जी, मेरी और इनकी मोहब्बत की दास्तान का जो आगाज़ है, हाँ, वो एक मिसरा है जिसने तवानाई और तशफ़ी और ताकत बख्शी। हाँ, कोई जंजीर हो आहन की, चांदी की, रिवायत की, वाह। मोहब्बत तोड़ सकती है। वाह 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 वाह। तो ये वो नज़्म थी जो मेरे और इनके माबैन मोहब्बत के ताल्लुक़ के आगाज़ से पहले दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। वाह वाह वाह। तो फिर हमारा विसाल हो गया वाह 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 आपस में। वाह। और इनका आपका जो रेडियो पे नाम है आपने रखा, वो भी विसाल है? जी जी, मेरा रेडियो नेम विसाल है। तो वो इन्होंने रखा था कि मैंने खुद ही। अच्छा, आपने खुद ही रखा था। तो इन्होंने जवाब में फिराक तो नहीं रख लिया? नहीं, ये कायम रहे अपने उसी में। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई। हाँ हाँ, नहीं तो मतलब मुस्तकिल आलम विसाल में है। जी बिल्कुल। हुआ ये वसी भाई कि जब इन्होंने मुझे अब ये मेरा दावा है कि इनकी तरफ से आई लव यू पहले हुआ, ये कहती हैं कि नहीं मोहब्बत की पहला मैसेज आपकी तरफ से था। हाँ। तो अभी तक हम आपस में इस बात पर ही अभी हम जरा एक दूसरे के साथ जो है ना वो मकालमे में है। हाँ। लेकिन हकीकत ये है कि जब इनकी तरफ से मेरी ज़िंदगी में साथ देने की बात हुई तो दिमाग और दिल की तरफ से दो जवाब थे। जो दिल का जवाब था वो ये था कि मैंने सोचा कि मैं इनसे कहूँ काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। वाह 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 वाह। और दिमाग था कि वो कहता था कि जितने खदशे मेरे साथ चलने में हैं, हाँ। इस दोराहे पे रुक और उन्हें अपनी आंखों में तरतीब दे कि अभी तेरे हाथों का हर फैसला तेरे हाथों में है। वाह। लेकिन हुआ ये कि काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन जीत गया। फातिमा साहब जी, तो हमारी टीम ने आज के मेहमानों के लिए बड़ा खूबसूरत पैकेज तैयार किया है, वो चल के देखते हैं। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਪੱਖੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੜੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ। चिड़ी पर शेर नहीं है, वो बुनियादी तौर पे इस फ़लसफ़े, इस नज़रिए, इस रवैये पे है कि हम पाकिस्तानी की हैसियत से और मुसलमान की हैसियत से एक चिड़िया जो है उसकी भी जान की हिफाजत करते हैं। ये हमारे मुआशरे की अमूमी तरबियत का हिस्सा है। कौन सा ऐसा घर होगा जिसमें आपने नहीं देखा होगा कि अगर चिड़िया कोई आ जाए कमरे में तो लोग पंखे बंद करके कोशिश करते हैं कि उसे रेस्क्यू करते हैं, उसे रेस्क्यू करें। ये बेशतर अमूमी हमारा रवैया है। ऐसे ही ये हमारे मुआशरे का खूबसूरत चेहरा है ना कि कोई चिड़िया जो कमरे में है, मोहसिन भाई, कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो जी, वाह, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है, इबादत है। वाह वाह वाह, क्या जी फातिमा साहब जी, तो पैकेज की तरफ चलते हैं। जी। और ये जो अभी दोनों साहबजादे थे, ये बच्चे, ये आपके साहबजादे हैं? जी, साहबजादे और डॉक्टर इन लॉ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप दोनों, इसका मतलब है कि हम बड़े हो गए हैं। हाँ हाँ, हम बड़े हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहसिन साहब, आपकी जो जर्नी है जी वो बहुत मुख्तलिफ है जी, और बड़े यानी कि गैर मामूली चैलेंजेस का सामना किया और फिर किस डिग्निटी के साथ, वक़ार के साथ आपने अपनी पहचान भी बनाई और आपने अपनी सलाहियतों को मनवाया भी।
इसके बारे में बात करना और सुनना और कह देना बहुत आसान होता है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये सफ़र जो है कि बहुत आसान रहा होगा। ज़रा उससे हमें आगाह करें ना जी कि इतना हौसला कहाँ से लाते हैं आप? कुछ अंदर से ही मुझे लगता है कि अल्लाह ने ये अता किया कि समझ आने लगी जल्द ही कि दुनिया जो है वो रुकने और रोने वालों की नहीं है, दुनिया चलने और हंसने वालों की है। वाह 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 वाह। तो वक्त के साथ साथ आने वाले जो ये चैलेंजेस थे, इसमें से फिर अपॉर्चुनिटी की तरफ नज़र रही, क्योंकि मुझे समझ आने लगा कि मसला मैं नहीं हूँ, मेरे साथ मसला है। और अगर इस मसले का सामना है तो या तो इस मसले को पहले किसी ने अगर दरपेश आया था तो हल कर लिया होगा, और अगर वो हल करने का तरीका मुझे मालूम नहीं है और ये मसला सिर्फ मेरे साथ ही है, तो फिर मैं इसका कोई साइंटिस्ट बन सकता हूँ, इसको हल करने की नई कोशिश कर सकता हूँ। वाह वाह, क्या पॉजिटिविटी, क्या ऑप्टिमिज्म है जी। वाह वाह, बहुत उम्दा। वाह वाह। मतलब अगर थोड़ा सा हम पीछे से शुरू करें जी, ये जो आपका बीनाई का मामला था, जी, इब्तिदा से था या उम्र के किसी हिस्से में ये चैलेंज आपको दरपेश हुआ? 2 साल की एज में पोलियो की वजह से मेरी लेग्स इफेक्ट हुई थी। 13 इयर्स की एज में आईसाइट का चैलेंज आया था। अच्छा, यहाँ एक टर्निंग पॉइंट भी है कि ज़माने की आवाज़ को कैसे महसूस किया। ये 13 बरस की एज में जब दूसरी डिसेबिलिटी के साथ में था, तो एक खातून अयादत को घर अम्मी के पास आई और अम्मी को कहने लगी कि आपका ये बेटा ना चल सकता है ना देख सकता है, तो आप इसके लिए दुआ क्यों नहीं करती? तो अम्मी कहने लगी कि मैं तो इसके लिए बहुत दुआ करती हूँ, सेहतयाबी की, तंदुरुस्ती की। कहने लगी नहीं, मैं और दुआ की बात कर रही हूँ। इसको 2 तरह की मोहताजी है, तो आप दुआ किया करें कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में इसे अपने पास वापस बुला ले। अब ये बात जो कर रही थी तो मैं सुन रहा था, और मुझे दरअसल उस खातून ने ज़माने की आवाज़ सुना दी, और मैं सोचने लगा कि ज़माने की ये आवाज़ तो ये है, दुनिया तो इस नज़र से देखती है, फंक्शनैलिटी के, दुनिया के तकाज़े मुख्तलिफ हैं। तो तब मेरी नज़र इस जानिब जाने लगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। सो मेरी जो फ्रेम ऑफ माइंड था वो क्या नहीं कर सकता से व्हाट टू डू पर चला गया, क्या कर सकता हूँ जी। और फिर मैंने देखा कि मैं हाथों से बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं ये बात सोच रहा था तो गोया मैं सोच सकता हूँ, मैं अपनी सोच को बयान कर सकता हूँ, लफ्ज़ का हुनर जान सकता हूँ। सो मैंने सोच को लफ्ज़ों में और लफ्ज़ों को दूसरों तक मुंतकिल करने की राह चुनी, और अल्लाह ने फिर इतनी मेहरबानी की, टाइपिंग सीखी, बयान के उसलूब, दुनिया के मुख्तलिफ जो नशरियाती इदारे हैं, बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे, उनसे लिखने लिखाने का सिलसिला रहा। अखबारों में कहानियाँ छपती थीं, हल्का यारा में बहुत सारे दोस्त अहबाब वो शामिल होने लगे। रेडियो पे कितना अच्छा इंटरव्यू करते थे आप, जी हाँ, रेडियो से पहले बतौर सामे बहुत सीखा, और फिर चाह पैदा हुई कि माइक्रोफोन से जुड़ा जाए। तो फिर ब्रॉडकास्टिंग में एक नई तामीर, समझ लीजिए एक नई जहद का आगाज़ यूँ था कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी FM ब्रॉडकास्टिंग के अंदर डिस्कशन प्रोग्राम नहीं होते, तो ज़्यादातर तो म्यूज़िक के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो हमने एक डिस्कशन प्रोग्राम को की तरवीज का सोचा, और मैंने और मारिया ने फिर वो शो शुरू किया, और डिस्कशन प्रोग्राम फिर बस चल निकला, और उसी की बेस पे फिर TV प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, दावत, सब कुछ। ठीक है,